भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और ऋषभ पंत, शुभमन गिल ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते, विलकते, गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाएंगे। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। सोचा कि जिस तरीके से पहला टेस्ट मुकाबला जीता था उसी तरीके से दूसरा टेस्ट मुकाबला भी जीत लेंगे, लेकिन उनका यह सोचना उनके लिए ज़्यादा गलत साबित हुआ। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर उतरते ही मैदान के कदम चूमे और यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल को बल्लेबाजी करने के लिए शुभमन गिल ने भेजा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही चौके के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी कुछ बड़ा करेंगे। दूसरी गेंद पर दौड़कर एक रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिनको कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर केएल राहुल ने गेंद को सीधा पीछे की तरफ घुमा दिया और दोस्तों पीछे की तरफ 4 रनों के लिए गेंद को पहुंचा दिया। वहीं 5वीं गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल दूसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए। इंग्लैंड के गेंदबाज शोएब बशीर, जो कि मैदान पर अपनी खतरनाक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। तीसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स आए, जिनकी पहली गेंद पर कोई रन नहीं मिला। दूसरी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर दोस्तों स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और छठी गेंद पर विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर एक नए अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। चौथे ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को दी, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की खतरनाक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते, विलकते, गड़गड़ाते नजर आए। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। तो 5वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल। गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आए ब्रैंडन कार्स, जो कि मैदान पर अपनी खतरनाक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद
पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए केएल राहुल, जिन्होंने मैदान पर 7वें ओवर में 1 चौका और 1 छक्का जड़ दिया। 8वां ओवर फेंकने के लिए मैदान पर शोएब बशीर आए, जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिनको कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल ने यशस्वी जायसवाल को दी, जिन्होंने चौका जड़ा। और छठी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक हो गया था। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज जिन्हें सलाम किया। यशस्वी जायसवाल की खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर आज इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ गईं। इंग्लैंड की पूरी टीम को तितर-बितर कर दिया यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने। तो यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए यमराज बन बैठे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। 11वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 12वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और छठी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तो यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल मैदान पर आज खतरनाक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। मैदान पर दोनों ही खिलाड़ियों की खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया की कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली व अन्य दिग्गज खिलाड़ियों ने आज भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को सलाम किया। दोस्तों, मैदान पर 15वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का यशस्वी जायसवाल ने ठोक दिया। 16वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया। केएल राहुल की बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी। मैदान पर यशस्वी जायसवाल भी इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। 17वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने दौड़कर 2 रन लिए। दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल। गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स, जिन्होंने 18वें ओवर की पहली गेंद पर भारतीय टीम को एक बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में दे दिया। यशस्वी जायसवाल आगे बढ़कर गेंद को खेल रहे थे और क्लीन बोल्ड हो गए। यशस्वी जायसवाल बेन स्टोक का शिकार हुए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज साई सुदर्शन। जी हां, साई सुदर्शन अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। साई सुदर्शन ने मैदान पर आते ही चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक केएल राहुल को मिली। केएल राहुल ने चौका जड़ दिया। टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर जमकर कहर बरपाती रही। जब यशस्वी जायसवाल आउट हुए तो उसके बाद मैदान पर साई सुदर्शन ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के धागे खोल दिए। मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार कर दी। 24वें ओवर में जायसवाल ने दोस्तों 2 चौके और 1 छक्का, केएल राहुल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 25वें ओवर की पहली गेंद
पर केएल राहुल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। पांचवी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर चौका जड़ दिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए खतरनाक बल्लेबाज केएल राहुल, जिन्होंने 26वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया। चौथी गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। पांचवी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दोस्तों गेंद को लंबा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों फील्डर के हाथों में अपना कैच थमा बैठे और दोस्तों केएल राहुल भी अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज, टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल। शुभमन गिल भारतीय टीम के नए कप्तान भी हैं और अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए ये जाने जाते हैं। शुभमन गिल ने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया। शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शुभमन गिल की खतरनाक बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया। शुभमन गिल मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। शुभमन गिल ने मैदान पर 29वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 30वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। पांचवी गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। शुभमन गिल और साई सुदर्शन की जोड़ी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। वहीं दोस्तों 33वें ओवर में साई सुदर्शन ने 2 चौके 1 छक्का जड़ दिया। 34वें ओवर की पहली गेंद पर कोई रन नहीं मिला। दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन ने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर उन्होंने विकेटकीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। पांचवी गेंद पर स्ट्राइक गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। शुभमन गिल ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाना स्टार्ट कर दिया। 35वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने दोस्तों 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और पांचवी गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर साई सुदर्शन स्ट्राइक पर आए, जिन्होंने चौका जड़ दिया। साई सुदर्शन और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर टिकी रही। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। साई सुदर्शन की खतरनाक बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। तो साई सुदर्शन और शुभमन गिल की जोड़ी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम को एक बड़ा झटका साई सुदर्शन के रूप में लगा। जी हां, साई सुदर्शन अपना कीमती विकेट 39वें ओवर में गंवा बैठे। उसके बाद 40वें ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों ऋषभ पंत वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। ऋषभ पंत मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हैं। ऋषभ पंत की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऋषभ पंत मैदान पर आते ही चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। ऋषभ पंत ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से तबाही मचा दी। 41वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा और 42वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और चौथी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। पांचवी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए खतरनाक बल्लेबाज शुभमन गिल गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक, जिनकी पहली गेंद पर एसएसबी जायसवाल की तरह दोस्तों शुभमन गिल ने भी चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक ऋषभ पंत को मिली, जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। चौथी गेंद
पर दौड़कर 2 रन लिए, 5वीं गेंद पर 1 रन लिया, 6ठी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली जिन्होंने दौड़कर 1 रन लिया। शुभमन गिल और दोस्तों ऋषभ पंत की जोड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक हो गया था। इन दोनों की बल्लेबाजी ने मैदान पर तबाही मचा दी और दोस्तों 53वें ओवर तक शानदार बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल ने शतक ठोका। वहीं दोस्तों 64वें ओवर में ऋषभ पंत ने छक्का लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। शुभमन गिल और ऋषभ पंत की जोड़ी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों में दोस्तों ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की उनकी गेंदबाजों का करियर ही खत्म कर दिया। उसके बाद मैदान पर जब ऋषभ पंत 148 रन बनाकर आउट हुए तो मैदान पर दोस्तों रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने के लिए आए और जिन्होंने मैदान पर शुभमन गिल का बखूबी साथ निभाया। लेकिन तब तक भारतीय टीम को एक बड़ा झटका शुभमन गिल के रूप में लगा। शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए नीतीश कुमार रेड्डी और शुभमन गिल ने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए और मैदान पर तबाही भरी बल्लेबाजी की। 48 रन एनके रेड्डी ने बनाए, वहीं जडेजा ने 65 रनों की पारी खेली। उसके बाद दोस्तों मैदान पर हर्षदीप सिंह ने 17 रन बनाए, जसप्रीत बुमराह को 3 सफलताएं मिली, चेन्नई कुलदीप यादव ने 11 रन बनाए और आकाशदीप ने 7 रनों की पारी खेली। भारतीय टीम ने 10 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड को दोस्तों 742 रनों का स्कोर दिया, जिसके जवाब में इंग्लैंड की तरफ से जैक क्रॉली और वैन डकेट बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। इन दोनों की पार्टनरशिप मैदान से हटने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन दोस्तों 12वें ओवर में भारतीय टीम के गेंदबाज हर्षदीप सिंह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से वैन डकेट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। वैन डकेट दोस्तों मैदान पर 32 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर जैक क्रॉली का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए जो रूट, जो कि मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन दोस्तों मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय टीम के गेंदबाज चेन्नई कुलदीप यादव ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से दोस्तों मैदान पर जैक क्रॉली को 107 रन पर ऑल आउट कर दिया। इनके आउट होने के बाद मैदान पर दोस्तों 44वें ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैरी ब्रूक, जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। जो रूट और हैरी ब्रूक की जोड़ी मैदान पर टिकने की कोशिश कर रही थी। भारतीय टीम के गेंदबाज बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से दोस्तों हैरी ब्रूक को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जो रूट मैदान पर टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे, जिनका साथ निभाने के लिए मैदान पर ओली पोप आए, जो कि मैदान पर टिकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन 17 रन बनाकर भारतीय टीम के गेंदबाज दोस्तों हर्षदीप सिंह का शिकार हुए और भारतीय टीम को एक बड़ी सफलता मिल गई। उसके बाद दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज जेमी स्मिथ और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। शोएब जेमी स्मिथ का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए वैन डकेट, जिन्होंने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और भारतीय टीम के लिए एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे थे। भारतीय टीम के गेंदबाज मैदान पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को धूल चटा रहे थे। वहीं दोस्तों 61वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने वैन डकेट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, यानी कि वैन स्टोक को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और एक के बाद एक फिर भारतीय टीम के गेंदबाज हर्षदीप सिंह ने दोस्तों जेमी स्मिथ को पवेलियन का रास्ता दिखाया और क्लीन बोल्ड कर दिया। इंग्लैंड के एक के बाद एक लगातार दोस्तों विकेट गिरते जा रहे थे। 7 विकेट इंग्लैंड के गिर चुके थे। इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए आए शोएब बशीर और दोस्तों उनका साथ निभा रहे थे इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज ब्रायन कॉर्स, जो कि गेंदबाज भी हैं। मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन भारतीय टीम ने एक के बाद एक तीनों विकेट चटका कर मुकाबला अभ्यास मैच में 265 रनों से जीता। जय हिंद जय भारत।